हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम्प्लॉइज क्लासेस। माई सेल्फ मोहित शर्मा। टुडे विल डिस्कस अबाउट अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। हम यहां चैप्टर है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना। यहां हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आज के टॉपिक में साइन फंक्शन की, है ना। तो पहले हम जानते हैं, उससे पहले कुछ डेटा इकट्ठा करते हैं, हमारे पास होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। देखिए, मैं बात कर रहा हूं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। किसकी बात कर रहे हैं हम? इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, है ना। ये क्या होता है? देखिए, हमारे पास कोई मैपिंग है। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ सच दैट एक्स टू वाई, है ना। एक्स टू वाई कोई फंक्शन है और ये 1 1 ऑन 2 है। क्या है ये है 1 1 एंड ऑन 2। तो 1 1 ऑन 2 अगर ये फंक्शन है तो पहले ही जानते हैं 1 1 ऑन 2 फंक्शन होता क्या है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फंक्शन तो पता होगा, ठीक है। अगर आपको 1 1 ऑन 2 का फंक्शन नहीं आता है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, सेट थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है। वहां आपको ये सब कुछ डिटेल में मिलेगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं 1 1 ऑन 2 की। देखिए, सपोज ये मेरे पास इसका डोमेन है यानी कि x है, और ये कोडोमेन है यानी कि y है मेरे पास, ठीक है। अब सपोज इसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4 रैंडम मैंने ले लिए कुछ देर के लिए, यानी ये a b c d, ठीक है। अब हमने देखा कि 1 की इमेज सपोज c है, 2 की इमेज सपोज a है, 3 की इमेज b है और 4 की इमेज d है। तो बेटा इस टाइप का फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा। 1 1 में बता ही देता हूं कि यहां पर हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, है ना। डोमेन के एवरी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, उसे 1 1 कहेंगे। और जो कोडोमेन में एलिमेंट दिख रहे हैं आपको ए बी सी डी, इन सब की एटलीस्ट एक इमेज, एवरी एलिमेंट की, कोडोमेन के एवरी एलिमेंट की एटलीस्ट एक इमेज तो हमें डोमेन में मिलनी चाहिए। अगर ऐसा किसी फंक्शन की मैपिंग में हो रहा है एक्स टू वाई, है ना, वो हमें क्या दिख रहा है? 1 1 भी दिख रहा है और 1 2 भी दिख रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 1 ऑन 2 फंक्शन कहते हैं बेटा, ठीक है। तो ये मैपिंग मेरी कैसी हो गई? f जो है मेरा क्या हो गया? f इज अ 1 1 ऑन 2, है ना। ये मेरा क्या हो गया? 1 1 ऑन 2 हो गया एज लाइक। अब मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हम इनवर्स में जा रहे हैं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पढ़ रहे हैं। देखिए, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में क्या होगा कि हमें यहां से यहां आना पड़ेगा, है ना। यहां से यहां आना पड़ेगा, ये होता है इनवर्स। क्या होता है ये? इनवर्स होता है। मतलब कि ये है कि जो f के लिए डोमेन था और y उसके लिए क्या था? कोडोमेन। अब f इनवर्स के लिए y हो जाएगा बेटा डोमेन, और जो x है वो हो जाएगा बेटा कोडोमेन। तो इसे लिखेंगे किस तरीके से? देखो, इसे तो लिखा जाता है f के लिए y इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना। और जब यहां से यहां आओगे तो, क्योंकि देखो आप जब इसमें देख रहे हो तो डोमेन मेरा x है ना। ये x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, ठीक है, स्मॉल x। यानी कि जो स्मॉल x है वो डोमेन के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो यहां से y आ रहा है वो रेंज को डिपेंड कर रहा है ना, वो कोडोमेन के एलिमेंट्स को दिखा रहा है। ऐसे ही अगर मैं f इनवर्स की बात करूं, f इनवर्स के लिए, तो बेटा y हो गया उसका क्या? डोमेन, और जो x हो गया वो हो गई उसकी रेंज, एक तरीके से, ठीक है। तो ये होता है आपका इनवर्स। अब मैंने 1 1 ऑन 2 क्यों बताया बेटा? एक बात मैं आपको बता दूं, अगर यदि f 1 1 ऑन 2 नहीं है, सपोज ये 1 1 ऑन 2 नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ले लेता हूं कि यहां पर कुछ एलिमेंट्स और डाल देते हैं, एड ऑन कर देते हैं। सपोज मैंने दे दिया यहां पर ई और डाल दिया, ठीक है। तो ये बेटा 1 1 है, ये अभी भी 1 1 है, क्योंकि एवरी एलिमेंट, डोमेन के एवरी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मुझे कोडोमेन में मिल रही है। लेकिन क्या एवरी एलिमेंट ऑफ अ कोडोमेन, है ना, एटलीस्ट 1 प्री इमेज, है ना, 1 प्री इमेज मुझे मिल रही है। एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये 1 1 तो है लेकिन ये ऑन टू नहीं है। इस कंडीशन में अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है, 1 1 ऑन टू नहीं है, तो बेटा उसका इनवर्स कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, उसका इनवर्स कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेटा एक बात यहां पर, एक रिजल्ट निकाल के दिखाता हूं मैं आपको, छोटा सा मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखता हूं कि f इनवर्स y इक्वल्स टू x, ये तभी पॉसिबल है, दैट इंप्लाइज दैट जब y इक्वल्स टू एफ एक्स है। मतलब क्या है इन दोनों बातों का?
अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, मतलब ये हुआ है तो ये जरूर हो रहा होगा, और अगर ये है ना, तो ये जरूर होगा। मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है इस बात का कि देखिए अपन ने क्या किया, डोमेन उठाया 1, ठीक है, डोमेन क्या लिया, 1 लिया मैंने, ठीक है, डोमेन 1 लिया, उस पर मुझे y क्या मिल रहा है, c, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसे ही मैंने 2 लिया तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 पर मिल रहा है मुझे a। तो इस तरीके से मुझे एवरी एलिमेंट की इमेज मिल रही है। तो fx यानी कि x को रखने पर y मुझे पर्टिकुलर मिल रहा है। अब वो ये कह रहा है कि उन्हीं y को इनवर्स में लगाने पर, उन्हीं y को इनवर्स में लगाने पर अगर मुझे x मिल जाता है तो इट इज ऑन टू एंड 1 1, है ना। दिस इज क्या है, 1 1 एंड ऑन टू की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक 1 1 ऑन टू मेरी मैपिंग f नहीं होगी तब तक इनवर्स पॉसिबल होगा नहीं। मैं इतनी बात कह रहा हूं आपसे, ठीक है। यहां मैंने आपको शॉर्टली में समझाया है, अगर आपको डीपली देखना है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, वहां आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि इनवर्स पॉसिबल कब होता है ना, किसी भी फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल कब होता है, जब बेटा वो क्या हो, 1 1 हो एंड ऑन टू फंक्शन हो, यानी कि जो फंक्शन है मेरा पहले से ही ऑलरेडी 1 1 ऑन टू होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो फंक्शन को 1 1 ऑन टू होना पड़ेगा। 1 1 ऑन टू क्लियरली मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन, और कोडोमेन के एवरी एलिमेंट की एटलीस्ट 1 प्री इमेज हमें डोमेन में मिलनी चाहिए। अगर ऐसा है तो 1 1 ऑन टू होगा आपका, ठीक है। और आपको ये कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी कि एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स, दैट इंप्लाइज दैट तभी हो सकता है जब y इक्वल्स टू एफ एक्स के लिए, फॉर ऑल एवरी वैल्यू ऑफ x के लिए, यहां पर लिख सकते हो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, है ना, यानी कि x के हर एक एलिमेंट के लिए ये बात अप्लाई होगी तब इनवर्स निकल के आएगा, ये बात मैं कह रहा हूं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ग्राफ से जानने की कोशिश करते हैं। ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, बताना तो चाहिए, ठीक है। ग्राफ से देखते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा देखना है आपको। सपोज हम क्योंकि साइन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मैं साइन का ही ग्राफ ले लेता हूं यहां पर थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, और 1 मिनट रुकिए, अब देखते हैं। देखा, ऊपर नीचे हो रहा होगा लाइन, मेरे को नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा होगा। आपको समझना है कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए, आप 12th के स्टूडेंट हैं, आपने साइन का ग्राफ देखा ही होगा। मैं आपको बस एक बार बना के बता देता हूं। सपोज यहां पर आपका π/2 है, और यहां आपका पाई है, यहां आपका 3π/2 है, और सपोज यहां 2π है ना, और आगे बढ़ेंगे तो 5π/2 भी मिल सकता है हमें, इस तरीके से मिलता रहेगा, ठीक है। अब इधर आएंगे नेगेटिव में तो -π/2 यहां दिखेगा आपको, यहां आपको -π दिखेगा, ठीक है ना, यहां आपको -3π/2 दिखेगा, ठीक है, और यहां देखोगे तो 2π दिख जाएगा, वो भी माइनस का, और आगे भी बढ़ोगे तो सपोज मैंने यहां ले लिया -5π/2 तक, आगे भी ऐसे चलता रहेगा, उधर भी चलता रहेगा, ठीक है। अब साइन का जो ग्राफ होगा ना वो कुछ इस तरीके से जाएगा। देखिए देखिए, एक चीज और बताते हैं हम आपको कि साइन का हमने फंक्शन क्या लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सपोज मैपिंग ली है एफ सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर के सेट में, है ना, रियल नंबर से रियल नंबर के सेट में मैंने क्या लिया है, इसकी मैपिंग ली है। और मेरा फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, फंक्शन मेरा है, यहां लिख देते हैं, तो जगह नहीं है, यहां देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये मेरा फंक्शन है, यानी कि y इक्वल टू साइन एक्स हो गया सीधे सीधे, y इक्वल टू, क्योंकि एफ एक्स को ही हम y बोलते हैं, तो y इक्वल टू साइन एक्स हो गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि साइन की वैल्यू जो है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, साइन एक्स जो है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स -1 से +1 तक ही रहता है, ठीक है। तो यानी कि मुझे जो y मिलने वाला है बेटा, है ना, y जो मिलने वाला है वो मुझे मिलेगा -1 से +1 के बिटवीन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स में कुछ भी लगा दूं, एक्स क्या है मेरा, यहां पर एंगल है,
मैं कुछ भी लगा दूं मुझे यही मिलने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर जो आपको दिख रहा है डोमेन जो कि एक्स है वो रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस को, और जो कोडोमेन है वो रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस को, ठीक है। अब कोडोमेन तो पूरा पूरा क्या है, वाई एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है, लेकिन मुझे ये रेंज मिलेगी वो -1 से +1 के बीच में ही मिल सकती है। बात समझ रहे हो ना, -1 से +1 के बीच में ही मिल सकती है। तो चलो देख लेते हैं। सपोज मैंने कुछ ऐसे एक लाइन ली, ठीक है, और एक ही ऐसे भी ले ली नीचे ही, ये इस तरीके से, ठीक है। ये लाइनें जो दिखा रही हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं सपोज y = 1 और ये रिप्रेजेंट कर रही है y = -1 को, ठीक है बेटा। अब मुझे अगर साइन का ग्राफ देखना है ना, मुझे साइन का ग्राफ देखना है, तो देखो ये कुछ ऐसे जाएगा, आप लोगों को पता भी होगा, इस तरीके से, फिर यहां तक, है ना, फिर यहां से टच होता हुआ कुछ इस तरीके से, फिर ऐसे करके यहां पर और आगे करके निकलता चला जाएगा आपको, ठीक है। इनफाइनाइट तक जाता है बेटा ये। ऐसे अगर यहां लोगे तो यहां करेगा, फिर यहां से यहां पास होगा, फिर यहां पर, फिर यहां से पास हो जाएगा, इस तरीके से आगे ये चलता रहेगा मेरा। ये हो गया साइन का ग्राफ, ठीक है। मैंने क्यों बनाया, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि साइन मेरा 1/1 है या नहीं, ठीक है, बाय द ग्राफ, ग्राफिकल मेथड से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो समझिए बात को, मुझे क्या करना है, अगर मुझे 1/1 चेक करना है, 1/1 चेक करना है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करूंगा कहीं पर भी, लेकिन वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। अगर मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ की इस तरीके से, चाहे मैं नीचे कर दूं, कहीं पर भी कर दूं, चाहे मैं इधर कर दूं, है ना, तो बेटा वो लाइन कर्व को ओनली 1 पॉइंट पर कट करनी चाहिए। तो ये लाइन आप जो देख रहे हो, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5 ऐसे ही आगे भी कर्व जाएगा, यानी कि एक लाइन साइन के ग्राफ को इनफाइनाइट पॉइंट्स पर कट कर रही है। इट मीनिंग दैट कि ये जो आपका 1/1 फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, ये 1/1 फंक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, क्या ये ऑन टू होगा? तो ऑन टू के लिए क्या करना है, ऑन टू के लिए भी एक्स एक्सिस के पैरेलल ही लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन यहां लाइन जो है वो कर्व को एटलीस्ट 1 पॉइंट पर कट करनी चाहिए, यानी कि 1 पर कट जाए और 1 से ज्यादा पर कट जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि एक भी पॉइंट पर कट ना करे। कट तो करनी चाहिए 1 या 1 से ज्यादा पॉइंट्स पर। तो मैंने फिर से एक लाइन खींची एक्स के पैरेलल, यहां पर भी ड्रॉ है, यहां पर भी ड्रॉ है, यहां पर भी ड्रॉ है, ठीक है। मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि हाँ ये लाइन क्या है, ये लाइन जो है एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग तो देखो यहां पर भी कर रहा है, यहां देखोगे ये भी है, ये भी है ना, ये भी है, तो आपको क्या लगेगा ये ऑन टू फंक्शन होगा? मैं कहूंगा नहीं होगा। अब आप कहोगे अभी तो आपने कहा कि 1 या 1 से ज्यादा पॉइंट्स पर कट जाए कोई लाइन एक्स के पैरेलल जो हो उसको फंक्शन को ऑन टू बना देती है, लेकिन मैंने ये भी कहा है कि बेटा आप इसके कोडोमेन को देखिए। कोडोमेन क्या है? आर है। ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, और ये वाई एक्सिस को, यानी कि पूरा वाई एक्सिस मेरा आर है, पूरा वाई एक्सिस मेरा आर है। तो बेटा यहां आप ये नहीं कह सकते कि बस ये लाइन को ड्रॉ करके ही आप ये बता दो कि ये ऑन टू होगा कि नहीं। पूरे आर में, होल आर में, है ना, पूरे आर में अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं और वो कर्व को 1 या 1 से ज्यादा पॉइंट पर कट करे तो ऑन टू होगा। तो बेटा मैंने एक लाइन ले रखी है यहां पर, ये मेरी लाइन है, और क्या ये लाइन इस कर्व को, साइन के ग्राफ को कट करती है? एक भी पॉइंट पर कट नहीं कर रही। बस इसी वजह से ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि जो भी हमें कोडोमेन दे रखा है ना, कोडोमेन जितना भी दे रखा है उसमें अगर वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइंस ड्रॉ करता हूं और वो लाइंस, एवरी लाइन, है ना, जितनी भी लाइन ड्रॉ करूं एक्स के पैरेलल, अगर वो लाइन कर्व को कट करे अपने कोडोमेन में, तो बेटा फिर वो ऑन टू फंक्शन होगा। और यहां तो इनफाइनाइट लाइन ऐसी है नीचे और ऊपर कि वो कर्व को कट नहीं करेंगे, इसीलिए साइन का फंक्शन जो हुआ ना तो 1/1 है और ना ही ऑन टू है। बात समझ रहे हो? साइन का फंक्शन ना तो 1/1 है और ना ऑन टू है। और अगर ये 1/1 ऑन टू नहीं है तो बेटा अभी ऊपर मैंने क्या कहा था कि इनवर्स तभी पॉसिबल होता है जब कोई फंक्शन 1/1 और ऑन टू होता है। तो यहां पर ये आपका साइन जो है ना तो 1/1 है ना, इज नॉट
1 1 एंड ऑन 2। अब भाई ये 1 1 ऑन 2 नहीं है तो फिर चैप्टर का नाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया क्यों? क्योंकि आप इनवर्स निकालने वाले हो, किसके? साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक और कोसेक सबका निकालने वाले हो। लेकिन यहां क्या है, फंक्शन साइन ही मेरा 1 1 ऑन 2 नहीं है, तो उसका इनवर्स पॉसिबल होगा कैसे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला चैप्टर बना कैसे, है ना? आप मेरा कंक्लूजन समझ गए होंगे कि चैप्टर का नाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है, लेकिन साइन तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसका इनवर्स पॉसिबल हो, अभी तक हमने जो बताया। तो बेटा एक कहानी बड़ी सिंपल सी है, वो ये है कि अगर थोड़ा सा और देखो, फिर से देखो, अगर मैं ये कहूं कि इनके डोमेन और कोडोमेन को बदल दिया जाए, इनके डोमेन, ग्राफ यही बनेगा, ग्राफ नहीं बदल सकता, ठीक है? अगर इसके डोमेन और कोडोमेन को चेंज कर दिया जाए, चेंज करने से मतलब मैंने ये कह दिया, सपोज दैट एफ सच दैट -π/2 से π/2, ये तो कर दिया बेटा मैंने डोमेन, और कोडोमेन कर दिया मैंने -1 to 1। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने मैपिंग चेंज कर दी, मैंने उसका डोमेन चेंज कर दिया, मैंने उसका कोडोमेन चेंज कर दिया। क्या अब इसमें, और फंक्शन वही है, फंक्शन वही है, fx इक्वल्स टू साइन एक्स, फंक्शन मेरा वही है। क्या ये फंक्शन अब बता दो 1 1 on 2 होगा या नहीं? चेक करते हैं 1 1 on 2 है या नहीं है। पहली बात तो आप डोमेन को चेक करो, डोमेन कितना दिया मैंने, -k π/2 से +k π/2। तो अगर आप ग्राफ में जाओ थोड़ी देर के लिए, अगर आप चेक करो तो आपको क्या दिखेगा, माइनस का π/2 यानी कि ये रहा मेरा ग्राफ, कुछ यहां से स्टार्ट होगा और प्लस π/2 यानी कि यहां तक। तो इन सेंस मेरा कर्व सिर्फ इतना सा है, मेरे पास कर्व सिर्फ इतना सा है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैं इसको थोड़ा सा रफली बनाऊं, है ना, थोड़ा सा रफली बनाऊं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस तरीके से ये मेरा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये y इक्वल 1 की लाइन है ना, और ये जो है y इक्वल -1 की लाइन है। अब मैंने क्या करना है कि -k π/2 से ग्राफ को ले जाना है +k π/2 तक, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम ऐसे करेंगे, इस तरीके से ले गए, ठीक है? ये मेरा इतना सा कर्व है, इससे ज्यादा नहीं है। और जो मेरी बाउंडेशन है यानी कि कोडोमेन, आप देख रहे हो मैंने फंक्शन क्या लिया है, -k π/2 से +k π/2 डोमेन है तो मैंने इतना ही लिया। अब कोडोमेन क्या है, -1 से 1 है मेरा कोडोमेन, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, x के पैरेलल लाइन खींचना स्टार्ट करना है, तो मैंने करना है, ठीक है? x के पैरेलल, लो ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये भी कर दी। अब मुझे बताओ ये ब्लैक लाइन जो x के पैरेलल दिख रही है, क्या वो इस कर्व को 1 से ज्यादा पॉइंट पर कट करती हैं? नहीं, सिंगल पॉइंट पर ही तो है, सिंगल पॉइंट पर ही तो है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? सिंगल पॉइंट पर, इसका मतलब ये 1 1 हो गया, है ना? इट इज अ 1 1 फंक्शन। क्या ये ऑन टू होगा? तो ऑन टू के लिए क्या कहा था, ऑन टू के लिए मैंने कहा था कि जो इसका कोडोमेन है ये दिख रहा है, कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक है इसका कोडोमेन। अब कोडोमेन में सिर्फ इतना है मेरा कोडोमेन। अगर इस कोडोमेन के अंदर, है ना, मैं पैरेलल लाइन x के ड्रॉ करना स्टार्ट करूं, तो क्या ये लाइंस एटलीस्ट 1 पॉइंट पर तो कट कर ही रही है ना कर्व को? कहीं पर भी ऐसा हो रहा है कोडोमेन के अंदर, सिर्फ कोडोमेन के अंदर कहीं पर भी ऐसा हो रहा है कि कोई भी लाइन ड्रॉ करूं वो उस कर्व को काटे ही ना किसी पॉइंट पर? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है? हर एक पॉइंट पर होगा। आपको यहां ड्रॉ कर दो तो बेटा आप तो कोडोमेन से बाहर आ गए, मेरा तो कोडोमेन इतना सा है, इससे बाहर तो मैं काम कर ही नहीं सकता। जब मेरी मैपिंग f such that r to r थी ना, जब मेरी मैपिंग f such that r to r थी, तब ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं था। लेकिन अब मैंने कोडोमेन चेंज कर दिया है -1 से 1, यानी कि अब मुझे इसी में पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है x एक्सिस के, है ना? तो ये फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, अब 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, और आपके लिए खुशी की बात है कि साइन का इनवर्स भी पॉसिबल होगा, है ना? तो इसी तरीके से हम थोड़ा चेंजेस करेंगे और हम साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, सब का इनवर्स पॉसिबल कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि क्या कोडोमेन जो आपने -π/2 से +π/2 लिया, क्या वो चेंज हो सकता है? और जो डोमेन कोडोमेन लिया, सॉरी डोमेन की बात कर रहा हूं, डोमेन जो है -k π/2 से +k π/2, क्या वो चेंज हो सकता है? या कोडोमेन जो है वो चेंज हो सकता है? देखो मैं कहूंगा अगर आपको साइन का इनवर्स निकालना है तो बेटा आपको कोडोमेन से हाथ नहीं लगाना होगा, वो -1 से 1 ही रहेगा, है ना? क्योंकि आप एंगल जो मर्जी कुछ भी लगा लो,
है ना। लेकिन साइन की जो वैल्यू है, साइन एक्स की वैल्यू मैंने स्टार्ट में कहा -1 से +1 के बीच में ही मिल सकती है, या -1 और +1 भी मिल सकती है, ठीक है। हाँ, इसका जो डोमेन है वो चेंज हो सकता है। कैसे? अब मैंने कहा चलो एक काम करो, π/2 से, और आप एक काम कीजिए 3π/2 तक का ग्राफ लीजिए। देखिए π/2 से 3π/2 तक, तो मैं इसी ग्राफ में अगर यहां देखें, हम यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और यहां तक, ठीक है। सिर्फ आप इमेजिन कीजिए, बाकी कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ इतना सा आर्क है। मैं रेड मार्क कर देता हूं उसे, ठीक है। मेरे पास सिर्फ ये आर्क है, समझ रहे हो। मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया डोमेन चेंज, लेकिन कोडोमेन नहीं बदल सकता। मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूं, कोडोमेन नहीं बदल सकता है हमारा। तो मैंने क्या करना है, मैंने करना है यहां से इसको इरेज कर देते हैं। देखिए मैंने क्या करना है, f सच दैट -k π/2 की जगह पर, ये तो -k π/2 हटाना पड़ेगा क्योंकि मैं चेंज कर रहा हूं ना डोमेन। π/2 से हमने कर दिया 3π/2 तक, 3π/2 तक, और जो मेरा कोडोमेन है बेटा वो तो सेम रहने वाला है, मैंने स्टार्ट में कहा। तो हाँ, ये हो सकता है 1 आप चेक करिए। सिर्फ इतना, सॉरी बेटा, सिर्फ इतना सा ग्राफ है और x के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो इस रेड वाले आर्क को ये लाइन इतना ही तो कट कर रही है 1 सिंगल पॉइंट पर, और -1 से 1 के बीच में भी है। यानी कि इस तरीके से मैं देख सकता हूं कोडोमेन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन डोमेन चेंज होता रहेगा। कैसे? अब मैं अगला इंटरवल ये भी ले सकता हूं कि 3π/2 से कहां तक, 5π/2 तक। ये फिर से बदल सकता है कि 3π/2 से और 5π/2 तक जा सकता है, ये आपका डोमेन, लेकिन कोडोमेन चेंज नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूं इस बात को। अगर आप इधर आ जाओ नेगेटिव में, तो -3π/2 से देखो, यहां से देखोगे और यहां तक, तो आप क्या लिखोगे, एक और इंटरवल लिख सकते हो, -3π/2 से -π/2, ठीक है। नेगेटिव में इधर से बेटा इंटरवल चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है ना। तो -3π/2 से -k π/2 तक। अगर मैं और आगे जाऊं तो देखेंगे आप -5π/2 से -3π/2 भी एक इंटरवल जनरेट हो सकता है। इस तरीके से इनफाइनाइट डोमेन ऐसे लिए जा सकते हैं साइन के लिए, जो 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अगर मैं साइन के लिए मैपिंग आर से आर लेता हूं तो कभी भी उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर लिया क्या जाए वो हमने बता दिया। इस तरीके के सारे इंटरवल्स आप ले सकते हैं, लेकिन कोडोमेन आपका सेम रहेगा, डोमेन कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि इनवर्स में ग्राफ कैसे बनता है। अगर आपके पास फंक्शन साइन एक्स का है, ठीक है, अगर मेरे पास फंक्शन है एफ सच दैट -k π/2 से +π/2, सपोज दैट, है ना, और -1 से 1 सच दैट फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, ये क्या है, 1 1 ऑन 2 है। क्या है ये, 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, ये 1 1 ऑन 2 है इसके अंदर। अब मुझे इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स में मैंने स्टार्ट में क्या कहा कि आपको एक काम करना होगा, एक मैपिंग और बनानी होगी, सपोज जी सच दैट, है ना, या एफ इनवर्स ही बोल देता हूं मैं सीधे सीधे, ज्यादा नहीं घुमाना, कि एफ इनवर्स हमें फाइंड करना है सच दैट। तो बेटा डोमेन जो इसका कोडोमेन था वो तो उसका बन जाएगा डोमेन, स्टार्ट में मैंने आपसे कहा, है ना, स्टार्ट में ही मैंने आपसे कहा ये बन जाएगा -1 से +1, और मैपिंग चली जाएगी -π/2 से +π/2। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के। इनवर्स मैंने स्टार्ट में कहा था कि एफ के लिए अगर एफ 1 1 ऑन 2 हो रहा है तो उसका डोमेन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और उसका कोडोमेन वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन एफ इनवर्स के लिए जो एफ के लिए कोडोमेन था वो बन जाएगा डोमेन, है ना, और जो एफ के लिए डोमेन था वो बन जाएगा कोडोमेन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन ये अब देखो, ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा था y को, लेकिन यहां क्या करेगा x को, क्योंकि डोमेन चाहे f का हो चाहे f इनवर्स का हो वो रिप्रेजेंट तो x एक्सिस को ही करेगा, है ना, और ये रिप्रेजेंट करेगा कोडोमेन y एक्सिस को। तो अब ये यहां पर क्या है, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला है ना, और ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला है। आई होप सो आपके बात समझ में आ रही होंगी। तो मुझे फंक्शन क्या चाहिए, एफ इनवर्स ऑफ y,
है ना। अगर इसके अकॉर्डिंग जाऊं मैं, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाऊं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये y को रिप्रेजेंट कर रहा था ना, ये y को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो f इनवर्स y इक्वल्स टू x एक्चुअल में बनेगा तो ये, जैसे कि एफ एक्स इक्वल साइन एक्स था बेटा, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, एफ एक्स को y कंसीडर किया, एफ एक्स को y कंसीडर किया। अब मैंने क्या करना है, साइन को इधर लेकर आना है, तो ये बेटा साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो साइन इनवर्स ये y किसका, y इसका, लेकिन इनवर्स के लिए ये क्या है, इनवर्स के लिए तो डोमेन है। बात समझ आ रही है, इनवर्स के लिए क्या है, ये डोमेन है, और जो वैल्यू निकल कर आई वो कोडोमेन की है, वो रेंज है एक तरीके से, कोडोमेन का एलिमेंट है। लेकिन f के लिए बात करूं तो f के नजरिए से देख रहा हूं मैं इसे, f इनवर्स में f के नजरिए से ये y है और ये x है, लेकिन इनवर्स में ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। मतलब अब मेरे पास ये वैल्यूज होंगी और मुझे सपोज ये फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इसका ग्राफ फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, ग्राफ। ग्राफ बनेगा कैसे, अब वो देखिए बेटा। देखिए ये सपोज मेरा y एक्सिस एज यूजुअल जैसे मैं लेता हूं, और ये सपोज मेरा x एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस हो गया, ठीक है। ओके, एंड नाउ फंक्शन हमने देखना है, हम साइन का बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इनवर्स के लिए, इनवर्स के लिए मैं देख रहा हूं, तो मैंने क्या लिया है, -1 से 1, ये तो हो गया बेटा इसका डोमेन, और माइनस के π/2 से प्लस π/2 ये हो गया बेटा कोडोमेन फॉर इनवर्स, है ना, फॉर इनवर्स। तो आपको दिखने से लग रहा होगा, मैंने कहा था डोमेन ऑलवेज रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस, तो यानी कि मैं यहां पर -1 ले सकता हूं और यहां पर अपन +1 ले सकते हैं, ये मुझे छूट है इस बात की, ठीक है। आगे देखेंगे, और यहां पर क्या आ रहा है आपका, यहां पर आ रहा है माइनस के π/2 से प्लस π/2, तो चलो एक काम करते हैं, यहां पर हम माइनस के π/2 ले लेते, सॉरी यहां माइनस का नहीं आएगा, यहां तो बेटा प्लस का आएगा, ठीक है। यहां प्लस π/2, यहां माइनस π/2, अच्छा माइनस का, ठीक है। मैं आपको और भी लेके चलता हूं, ठीक है, मैं इसमें और भी बना देता हूं। सपोज ये पाई हो गया, सपोज ये -π हो गया, है ना, सपोज ये 3π/2 हो गया, और सपोज ये -3π/2 हो गया, ठीक है ना, और ऐसे ही आगे चलते रहेंगे हम, ठीक है। सपोज माइनस के 2π हो गया यहां पर, और ऐसे ही यहां पर भी 2π हो गया, और आगे देखते रहेंगे, ठीक है। फिलहाल एक चीज और देखना, यहां पर साइड में क्वाड्रेंट में अगर हम जाएंगे तो ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, और ये पाई को रिप्रेजेंट करता है। अगर रेडियन में लोगे तो यहाँ पर 2π भी आएगा, है ना, ये π/2 को और ये 3π/2 को, है ना, इस तरीके से। अच्छा, साइन का वैल्यू इस एक्सिस पर 0 होता है, चाहे पाई की बात करूं, चाहे 0 की बात करूं, चाहे 2π की बात करूं, साइन का वैल्यू 0 ही आएगा। और इस एक्सिस पर साइन का वैल्यू यहां पर तो 1 आएगा, और साइन का वैल्यू यहां पर -1 आएगा। साइन का वैल्यू कह रहा हूं बेटा, मैं इनवर्स का नहीं कह रहा, मैं साइन का वैल्यू कह रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अब मुझे क्योंकि इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स के ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, मैंने लिखा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, और यहां x जो है वो ये है उसका डोमेन, ठीक है। तो साइन इनवर्स मैंने क्या लगा देना, डोमेन से -1 लगा दिया थोड़ी देर के लिए, क्या लगा दिया, -1 लगा दिया। तो -1 कितने की वैल्यू हो जाएगी, देखो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन -π/2, साइन -π/2 में लिख सकता हूं, ठीक है, साइन -π/2। देखिए साइन इनवर्स से साइन को गायब कर सकते हैं, यहां से -π/2 इजीली रह जाएगा, यानी कि y और इनवर्स फंक्शन के लिए यानी कि कोडोमेन का एक एलिमेंट मिला -π/2। तो -1 रखने पर मुझे क्या मिला, ये मिल गया -π/2। ऐसे ही जब मैं डोमेन से +π/2 रखूंगा, है ना, सॉरी 1 रखूंगा, डोमेन से क्या रखना है आपने, 1 रखना है। तो देखो अगर इसकी जगह यहां देख लेते हैं, मैंने क्या करना है, 1 रख देना है, 1 रख दिया यहां पर, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/2, जिससे मुझे y क्या मिलेगा, π/2। और y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y
कोडोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे क्या मिल गया, +1 रखने पर मुझे मिल गया ये। तो यानी कि ग्राफ बनेगा इसका कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कुछ मेरा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर इससे ऊपर चले गए या इससे नीचे चले गए तो ग्राफ किस तरीके से बिहेव कर सकता है। देखिए, अगर मैंने साइन की वैल्यू, यानी कि मैंने यहां पर पाई 0 लगाने की कोशिश की, क्योंकि इस पर क्या कहते हैं, वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है, 0 होता है ना। इसके बीच में 0 भी तो आएगा बॉस, इसके बीच में 0 भी तो आएगा, तो 0 लगाओ ना, है ना। मैंने क्या किया, y इक्वल टू साइन इनवर्स 0 लगाया, साइन इनवर्स 0 लगाया, तो मुझे क्या मिलेगा, y भी 0 ही मिलेगा, y क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो y 0 मिलने का मतलब क्या है, मेरे को ये 0 मिल गया, है ना। 0 क्यों मिलेगा, एक सेकेंड। इस एक्सिस पर अगर मैं ये देखूं तो यहां पर ये कर्व इस तरीके से जाना चाहिए ना, ये कर्व इस तरीके से प्लॉट होना चाहिए। और एक चीज और, यहां पर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन डालते हैं कि यहां से बाहर तो जाएगा नहीं, है ना, 1 से -1 से +1 के बीच में ही रहने वाला है, ठीक है। तो अगर मैंने पाई लगाया, सपोज दैट मैंने क्या लगा दिया, पाई लगा दिया, या फिर आप कह सकते हो y एक्सिस पर x0 लगा दिया, यानी कि डोमेन से यहां से उठा के मैंने 0 पुट कर दिया, तो मुझे यहां का क्या मिलेगा, 0, x भी 0 और y भी 0। तो कहां से कर्व पास हो गया, देखो 0 0 से पास हो रहा है ना। तो ये वाली बात बता रहा था मैं कि 0 0 पास हो जाता है। देखते हैं कि यहां पर आपने देखा 0 0 हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम यहां से 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 0 के अलावा पाई भी मिलती है बेटा मुझे, और वो क्या है, देखो मैंने कहा था इस पूरी पर x साइन की वैल्यू 0 ही मिलेगी, तो क्या मिल गई, पाई पर भी 0 मिल गई। तो मतलब अब ये ट्रेस जो है यहां से पास होने वाला है, ठीक है ना। अगर मैं अब आगे बढ़ता हूं और मैंने सपोज -1 ले लिया, फिर से क्या ले लिया, -1 ले लिया, तो बेटा -1 किस पर मिलता है, 3π/2, यानी कि अब ये यहां से ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हो ना, यहां से कुछ ऐसे जाएगा और आगे ये इस तरीके से पास आउट हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से निकला तो ये 2π से ऐसे पास हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2π पर भी बेटा 0 होता है, और जब जब साइन की वैल्यू 0 आएगी जिस भी एंगल को, वहां से पास हो जाएगा। इस तरीके से मेरा ट्रेस चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। अगर मैं नीचे आता हूं, थोड़ी देर के लिए नीचे देखते हैं कि अगर मैंने 0, अब देखो आपने 0 लगाया, है ना, आपने यहां से 0 लगाया, तो एक दो एंगल मेरे 0 और पाई, तो बेटा ये जो पाई मेजर हुआ है वो ऐसे मेजर हुआ है, लेकिन आप -पाई की बात करोगे तो बेटा वो ऐसे मेजर होगा, -पाई। तो यहां आया -पाई, लेकिन दोनों ही किस पर जा रहे हैं, एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। यानी कि अगर मैंने यहां से 0 उठाया तो एक और एंगल मिलेगा -पाई, बस फर्क इतना है कि वो कुछ ऐसे करके मेजर होगा। बात समझ में आए। अब इसके बाद जब मैं यहां से जाऊंगा और मैंने माइनस का 3π/2 देखा, यानी कि अब मैंने वैल्यू लगा दी 1, कितनी लगा दी, 1 लगा दी मैंने लगाया y इक्वल साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 +1 लगा दिया, ठीक है। तो y इक्वल ये कितना देगा, एक तो π/2 देगा, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। क्या π/2 है तो वो तो इस तरीके से चलेगा, वो इस तरीके से चलेगा π/2, लेकिन अगर मैं ऐसे आऊंगा बेटा, है ना, कुछ इस तरीके से आऊंगा, या फिर हाँ ऐसे आना चाहिए, तो माइनस के 3π/2 पर भी हमें क्या मिल रहा है, -1। लेकिन हम ये तो साइन के लिए है, मैं बात कर रहा हूं इनवर्स के लिए, तो ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये यहां से +1 पर मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 3π/2, और ये 2π से ऐसी क्रॉस होगा, और ये ग्राफ भी इसी के बीच में इस तरीके से चलता रहेगा। अब हमने साइन का ग्राफ देखा और कॉस का देखा, है ना, सॉरी साइन का और उसके साइन इनवर्स का देखा है, तो क्या फर्क मिला, अगर आप देख सकते हो तो बस इसको उठाया और बेटा ऐसे कर दिया है, इसको उठाया और ऐसे कर दिया है, और जो x एक्सिस थी वो y बन गई है, और जो y एक्सिस थी वो x बन गई है, और इसी तरीके से हम इनवर्स का ग्राफ भी पॉसिबल कर पाए हैं, इनवर्स का ग्राफ भी पॉसिबल कर पाए हैं आपके लिए, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दें हम आपको, ये जो मैंने आपसे कहा था कि आप एंगल ऐसा मेजर कर सकते हो कि मतलब यहां पर डोमेन को चेंज कर सकते हो, माइनस के π/2 से +π/2, या +π/2 से 3π/2, या 3π/2 से आगे भी चलता रहेगा, ऐसे इधर से भी आ सकता है। लेकिन 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 इनको कहते हैं हम प्रिंसिपल ब्रांच। क्या कहते हैं बेटा, इनको हम प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं।
प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं। ठीक है, ये होती है प्रिंसिपल ब्रांच। ये सब क्या है? प्रिंसिपल ब्रांच है। लेकिन जो -π/2 से +π/2 तक है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मेन प्रिंसिपल ब्रांच, है ना, या प्रिंसिपल वैल्यू उसी से निकलती है। तो अगर हमारे पास इस चैप्टर में क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का सीधे आता है कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कीजिए, तो बेटा साइन की जो मैपिंग इनवर्स के लिए, है ना, अगर मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसे बना दूं, साइन के लिए अगर हम बनाएं, साइन एक्स के लिए सीधे साइन इनवर्स एक्स बोल दो, कैसे भी बोल दो, साइन इनवर्स के लिए बनाते हैं, है ना, तो बेटा उसका जो डोमेन होगा वो ऑलवेज मेजर किया जाएगा -π/2 से +π/2। सॉरी, ये तो उल्टा बोल रहा हूं ना मैं, -1 से +1, ये तो उसका डोमेन हो गया, और जो कोडोमेन होगा वो होगा आपका -π/2 से +π/2। क्यों? क्योंकि हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं। ध्यान रखना कि जब भी हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो वो प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2, इसे इस तरीके से भी लिख देते हैं आपकी बुक्स में कि ये जो वैल्यू होती है साइन इनवर्स एक्स की, वो आती है -π/2 से +π/2 तक मेजर की जाती है। क्यों की जाती है ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया है, क्योंकि अगर इसमें नहीं चला जाएगा तो साइन स्टार्ट में 1/1 नहीं होगा। ठीक है ना, 1/1 नहीं होगा। और अदर ब्रांचेस में, जैसे अलग अलग भी ब्रांचेस मैंने ली थी, उनमें भी क्या है, फंक्शन मेरा साइन का 1/1 है, लेकिन उन ब्रांचों को नहीं लिया जाता। इसमें इनको मेन ब्रांच या प्रिंसिपल ब्रांच कहा गया है, और उन सभी ब्रांचों में से इस ब्रांच को प्रिंसिपल वैल्यू के लिए निकाला गया है कि जब भी प्रिंसिपल वैल्यू की बात होगी तो आपको यही मेजर करना होगा साइन इनवर्स एक्स के लिए -π/2 से +π/2। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहां से साइन का जो ग्राफ है हमने बताया वो क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से बनता है, ऐसा ही क्यों बन रहा है ना। और यहां पर इसकी जो मेन ब्रांच है वो रेड मार्क मैंने किया हुआ है, यहां से यहां तक, ये आपकी मेन ब्रांच के अंदर आती है। ठीक है, क्योंकि इसमें फंक्शन मेरा 1/1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो आज की क्लास आपको क्लियर हुई होगी, और इसी तरीके से हम और भी ग्राफ, जो ट्रिग्नोमेट्री के और भी फंक्शन बचे हैं, उन सभी के इनवर्स लाते रहेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।